हरिनगर नाम के एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और अपनी गाय के साथ रहा करता था। शंकर के घर का गुजर बसर उसकी गाय के द्वारा ही चला करता। ऐसे ही एक रात शंकर अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है, तभी जोर से हवाएं चलने लगती हैं और एक साया उड़ता हुआ नगरी में आ जाता है। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, अगर मुझे किसी का शरीर नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल शंकर के घर की ओर चल देती है। तभी उसे एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। गाय की आवाज सुनकर चुड़ैल एक बार फिर से बोलती है, ये सुनसान गांव, गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? गाय की आवाज। मुझे किसी भी हालत में किसी भी जीव का शरीर चाहिए, अब चाहे वो इंसान का हो या गाय का, मुझे उसके शरीर पर कब्जा करना ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल गाय की आवाज का पीछा करती है और उस तक पहुंच जाती है जहाँ वो गाय उसके बछड़े को जन्म देती है। गाय थोड़ी बीमार होती है। बीमार गाय को देखकर चुड़ैल बोलती है, मैं इस बछड़े में तो प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और ये गाय पहले से ही बीमार है। अगर मैं इसके शरीर में गई तो शायद मैं इस गाय के शरीर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल चांद की ओर देखती है। चांद भी अब पूरा होने वाला है, काली रात जाने वाली है, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इसी गाय में प्रवेश करना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल गाय में प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पीता। ये देखकर शंकर को थोड़ा अजीब लगता है। वो बछड़े को सहलाते हुए उससे बोलता है, अरे ये क्या, मैं जब भी दूध निकालने के लिए आता था तो बच्चू मुझे देखकर तुरंत अपनी माँ का दूध पीने लगता था, पर आज ऐसा नहीं है और बच्चू अपनी माँ से दूर बैठा है। ये सोचकर शंकर बछड़े के पास जाकर बोलता है, नटखट बच्चू, क्या हुआ आज तुम अपनी माँ का दूध क्यों नहीं पी रहे? बछड़ा जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर शंकर उसे उसकी माँ से दूर करके दूसरे खोटे में बांध देता है। बछड़े की आवाज सुन शंकर की बीवी लता बाहर आती है और शंकर से बोलती है, अरे ये क्या किया आपने? एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करोगे तो वो चिल्लाएगा ही ना। आपको पता है ना कि बच्चों को हमें तंग करने की आदत है। जब भी वो आपको दूध निकालता हुआ देखता है तो आपसे पहले वो दूध पीने लगता है और आप भी ऐसा कर रहे हैं। पर लता, आज ऐसा नहीं है। न जाने क्यों आज बच्चू खुद अपनी माँ से दूर भाग रहा है। आज मुझे आता देख उसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया, उल्टा मुझे देखकर वो रंभाने लगा और अपनी माँ से दूर भागने लगा। जब मैंने इसे इसकी माँ से दूर किया तब जाकर ये शांत हुआ। शायद इसकी तबीयत खराब होगी। आप जाकर दूध निकालिए, तब तक मैं जानवर के डॉक्टर को बुला लाती हूँ। अब वही बच्चों को देखकर उसके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। इतना बोलकर लता वहाँ से चली जाती है और शंकर दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है। तभी वो गाय शंकर को जोरदार लात मारती है। शंकर दूर जाकर गिर जाता है, पर फिर भी शंकर हिम्मत नहीं हारता। एक बार फिर से दूध निकालने जाता है, परंतु जब वो दूध निकालता है तो गाय से दूध नहीं निकलता। ये देखकर शंकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि उस गाय की आंखें लाल हो चुकी हैं। ये देखकर शंकर खुद से बोलता है, ये आज क्या हो रहा है? आज मुझे मेरी गाय अजीब क्यों लग रही है, मानो जैसे ये मेरी गाय है ही नहीं। ये क्या, इसकी आंखें इतनी लाल? एक काम करता हूँ, बच्चू के साथ इसे भी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लगता है बच्चू के साथ गाय भी बीमार है। थोड़ी ही देर में लता डॉक्टर के साथ घर आती है। डॉक्टर गाय और उसके बछड़े दोनों को देखता है। शंकर जी, आपकी गाय और बछड़ा दोनों ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आज मेरी गाय ने दूध क्यों नहीं दिया? हो सकता है सुबह होने से पहले बछड़े ने सारा दूध पी लिया हो। खैर, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जब रात हो जाती है और शंकर लता के साथ सोने के लिए चला जाता है, परंतु शंकर को नींद ही नहीं आ रही होती। वो बार बार अपनी गाय को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाय आधी चुड़ैल में तब्दील हो चुकी है। अपनी गाय को चुड़ैल के रूप में देखकर शंकर के होश उड़ जाते हैं। तो वही चुड़ैल खुद से बोलती है, अब मुझे इंसानी खून पीना है। रात के 2 बज चुके हैं, पर मैं इस गाय के शरीर से कैसे बाहर निकलूं? मैं तो इसके शरीर में कैद हो चुकी हूँ।
चुड़ैल अपने शिकार के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी को शंकर के घर के पास से गुजरता हुआ चुड़ैल खुद को खूंटे से खोल लेती है और आधी गाय आधी चुड़ैल के रूप में उस आदमी के पास जाती है। चुड़ैल को देख आदमी अपनी आंखें मलता है और चुड़ैल से बोलता है, हे भगवान, ये कैसी गाय है? इसे गाय कहूँ या चुड़ैल? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुझे बस आज मेरा खाना बनना होगा। इतना बोलकर उस आदमी को खा जाती है। ये देखकर शंकर की चीख निकल जाती है और शंकर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल शंकर की चीख सुनती है और उसके पास जाकर देखती है कि शंकर बेहोश पड़ा है, जिसके बाद चुड़ैल खुद को एक बार फिर से खूंटे से बांध लेती है और सुबह होते ही शंकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिसके बाद शंकर अपनी बीवी के साथ मिलकर एक बाबा के पास जाता है और सारी बातें बाबा को बताता है। शंकर, वो चुड़ैल तुम्हारी गाय के शरीर में कैद हो चुकी है। अब वो चुड़ैल चाहकर भी गाय के शरीर से नहीं निकल पा रही है, इसलिए वो चुड़ैल आधी गाय और आधी चुड़ैल बन चुकी है। अब उस चुड़ैल से तुम्हारी गाय तभी मुक्त हो सकती है जब तुम्हारी गाय की मौत होगी। पर बाबा, मेरी गाय मेरी आखिरी सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं समझ रहा हूँ शंकर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक पूजा करूंगा और उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाऊंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी गाय को कुछ ना हो, पर मैं तुमसे ये वादा नहीं करूंगा कि तुम्हारी गाय बच जाएगी, क्योंकि उस चुड़ैल ने तब तुम्हारी गाय के शरीर में प्रवेश किया था जब तुम्हारी गाय की तबीयत ठीक नहीं थी और उस समय पूरा चांद हो चुका था, जिस वजह से अब तुम्हारी गाय तुम्हारी नहीं रही, बल्कि वो अब आधी गाय और आधी चुड़ैल बन चुकी है। बाबा की बात सुनकर शंकर विवश हो जाता है, जिसके बाद बाबा उसके साथ उसके घर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अब चुड़ैल पूरी तरह सबके सामने आधी गाय आधी चुड़ैल के रूप में आ जाती है, परंतु बाबा उससे नहीं डरते और अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। जैसे ही चुड़ैल उस गाय के शरीर से निकलती है, शंकर की गाय अपना दम तोड़ देती है और बाबा उस चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं, परंतु शंकर की गाय उससे दूर हो जाती है, जिसके बाद शंकर बोलता है, मुझे माफ करना मेरी गाय, तुमने मेरी इतनी मदद करी, पर फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इतना बोलकर शंकर रोने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाय जीवित हो चुकी है। ये देखकर शंकर हैरान हो जाता है और बाबा बोलते हैं, तुम्हारी गाय पर स्वयं देवी माँ का आशीर्वाद है शंकर, इस वजह से तुम्हारी गाय बच गई और ये चुड़ैल मेरी बोतल में कैद हो गई। अब तुम फिक्र मत करो और पहले की तरह अपनी जिंदगी जियो। जिसके बाद शंकर एक बार फिर से पहले की तरह अपनी जिंदगी जीता है और उस बछड़े को अपनी माँ के साथ फिर से बांध देता है। ये कहानी पहाड़ों से घिरे नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में ज्यादातर लोगों का अपना खुद की गौशाला थी। वो सभी लोग पशुओं से बेहद प्यार किया करते थे, इसीलिए अपने आसपास अपनी खुद की गौशाला होती थी। साथ ही रामपुर गांव अपनी गौशाला के लिए प्रसिद्ध था। रामपुर गांव के बाहर ही एक बहुत बड़ी गौशाला थी। उस गौशाला का नाम सुनकर पूरा रामपुर गांव डर जाता था। जब भी कोई उस गांव में पहली बार पशु खरीदने और बेचने आता, तो वो लोग अपने ग्राहक को एक बुरी खबर दिया करते। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति पहली बार उस गांव में गाय खरीदने के लिए आता है, जहां गौशाला का मालिक अपने ग्राहक से बोलता है, आप मुझे नए लग रहे हैं। आप क्योंकि नए हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे गांव के बाहर एक बड़ा सा गौशाला है जो केवल रात को ही लोगों को नजर आता है। दिन को वो वीराना खंडर दिखाई देता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रात को हमारे गांव के अंदर मत आना, और अगर कभी आते भी हो तो कभी भी उस गौशाला में मत रुकना, क्योंकि वो गौशाला चुड़ैल का है। क्या? चुड़ैल का गौशाला? ना रे बाबा ना, अब तो मैं तुम्हारे गांव में कभी भी रात में नहीं आने वाला। मैं तो अपना सारा काम अब दिन में ही कर लिया करूंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, पर रात को मैं इस गांव के आसपास भी नहीं भटकूंगा भैया। शुक्रिया तुम्हारा दोस्त जो तुमने मुझको बता दिया। सर, आप हमारे ग्राहक हैं, हमारा फर्ज बनता है आपको सच बताना। अच्छा दोस्त,
मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। इतना बोलकर वो खरीदार वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यमुनानगर नाम से राम नाम का एक व्यक्ति अपनी भैंस बेचने के लिए रामपुर नाम के गांव में आता है, परंतु आते हुए उसे बहुत रात हो जाती है। जब तक वो रामपुर गांव में पहुंचता है तब तक रात के 1 बज जाते हैं। अब आगे का रास्ता बहुत अंधेरे वाला होता है, जिसकी वजह से राम खुद से बोलता है, रात काफी हो गई है, मुझे अपने घर से थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। आगे का रास्ता तो बहुत ही अंधेरा है। एक काम करता हूँ, फोन का टॉर्च जला लेता हूँ और अगर आगे कहीं रुकने का कोई ठिकाना मिलेगा तो मैं अपनी भैंस को लेकर वहीं रुक जाऊंगा। इतना बोलकर राम अपनी फोन का टॉर्च जला लेता है और अपनी भैंस के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके कानों में कुछ गाय भैंस की आवाज आती है। अरे, ये तो गाय और भैंस की आवाज है और एक साथ इतने सारे गाय भैंस की आवाज तो सिर्फ गौशाला से ही आ सकती है। अब राम आवाज का पीछा करता है और अपनी भैंस के साथ चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गौशाला मिलती है। बड़ी सी गौशाला देखकर राम खुद से बोलता है, रामपुर गांव की इतनी बड़ी गौशाला, इसके बारे में तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। खैर, मुझे तो रामपुर गांव के अंदर कृष्णा जी के पास अपनी भैंस को बेचना है। फिलहाल रात काफी हो चुकी है, गौशाला भी काफी बड़ी है। आज रात में अपनी भैंस के साथ यहीं रुक जाता हूँ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा और कृष्णा जी को अपनी भैंस बेच दूंगा। इतना बोलकर राम गौशाला के अंदर जाता है, जहाँ वो अजीब और गरीब तरह की गाय और भैंसों को खूंटे से बंधा देखता है। साथ ही वो वहाँ कुछ इंसानों को सोया हुआ भी पाता है। ये सब देखकर राम को थोड़ी हैरानी होती है, जिसके बाद वो अपनी भैंस को एक खूंटे से बांध देता है और खुद गौशाला के मालिक को ढूंढने लगता है। वो काफी देर तक गौशाला के मालिक को ढूंढता है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद राम सोचता है, इतनी बड़ी गौशाला है, कब से मैं इस गौशाला के अंदर यहाँ के मालिक को ढूंढ रहा हूँ और कोई मिल ही नहीं रहा है। और ये कुछ लोग सो रहे हैं, इनसे कुछ पूछूं क्या? नहीं, इन्हें उठाना सही नहीं होगा। ये बेचारे सब थक गए होंगे मेरी तरह। मैं इन्हें सोने देता हूँ। वैसे भी दादी बोलती हैं, सोए हुए इंसान को आधी नींद में नहीं उठाना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ कुछ देर सो जाता हूँ। इतना बोलकर राम सोने के लिए उसी जगह पर जाता है जहां वो देखता है कि वहां कोई भी नहीं है और ना ही वहां पर एक भी जानवर है। अब राम अपनी भैंस को देखता है। उसने अपनी भैंस को जिस खूंटे से बांधा होता है, उस खूंटे पर उसकी भैंस भी नहीं होती। अपनी भैंस को वहां ना देखकर राम घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही राम पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि एक चुड़ैल अपनी 2 गाय के साथ खड़ी है। चुड़ैल को देख राम के तो पसीने छूट जाते हैं और चुड़ैल अपनी दोनों गाय को राम के ऊपर छोड़ देती है और उसे मारकर वापस चुड़ैल के पास चली जाती है। राम अधमरा हो जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। राम की बुरी हालत देख चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे और मेरी भैंस को यहाँ से जाने दो। ये मेरी गौशाला है। मेरे गौशाला में लोग आते अपनी मर्जी से है, पर वो लोग जाते मेरी मर्जी से है। तुम भी जाओगे, पर अपने घर नहीं, सीधा यमलोक, जहाँ मैंने तुम्हारी भैंस को पहुँचा दिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरी बूढ़ी शांति दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी माँ के जाने के बाद वो भैंस ही हम दोनों का एकमात्र सहारा थी। तुमने हमसे वो भी छीन ली। अब मुझे छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी दादी जीते जी मर जाएगी। क्या नाम बताया तूने अपनी दादी का? शांति? तू शांति का पोता है? उस शांति का जो यमुनानगर में रहती है? हाँ, मैं उन्हीं का पोता हूँ। मैं जब 2 साल का था तब मेरी माँ की एक हादसे में मौत हो गई थी। बस तब से मेरी दादी ने ही मुझे पाला है। मेरी माँ रामपुर से थी, इसलिए मेरी दादी ने मुझे यहाँ भैंस बेचने को बोला
मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। आज से कुछ साल पहले मैंने इस गांव के बाहर अपनी छोटी सी गौशाला खोली थी, परंतु हमारे दुश्मनों को ये बात पसंद नहीं आई कि मैं तेरे पापा के जाने के बाद अकेले ही तरक्की करूँ। और इसीलिए एक दिन उन लोगों ने, जब मैं गौशाला के अंदर अपनी गाय की देखभाल कर रही थी, तो उन्होंने गौशाला में आग लगा दी, जिससे मेरी जान चली गई। मैंने अपने दुश्मनों से तो बदला ले लिया, पर अब तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब मेरी आत्मा मेरे इस गौशाला में ही भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए बेटा, अपनी माँ को मुक्ति दिला दे। क्या तुम मेरी माँ हो? माँ, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा और अपनी इस गौशाला को एक बार फिर से हरा भरा करूंगा। आप देखना, एक बार फिर से हमारी इस गौशाला में बहुत सारे गाय भैंस बंधे होंगे, जहाँ लोग अपनी गाय भैंस को खरीदने और बेचने आया करेंगे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और वो अपने गांव जाता है और सारी बात अपनी दादी को बताता है और अपनी मरी हुई माँ के लिए एक शांति पूजा करवाता है। शांति पूजा होने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद राम दिन रात मेहनत करके गौशाला को गाय भैंसों से भर देता है और अपनी माँ की अधूरी इच्छा को भी पूरा करता है। ये कहानी रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहाँ आशा नाम की एक औरत अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। आशा एक गरीब औरत थी जिसका पति कुछ ही दिनों पहले मर चुका था। उसके पति की मृत्यु होने के बाद वो अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही होती है। आशा की बेटी जो कि अभी कुछ ही महीनों की होती है, तो वहीं उसका बेटा अभी केवल 7 साल का होता है। आशा अपने दोनों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो जहाँ भी जाती अपने बच्चों के साथ ही जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसे एक मजदूरी का काम मिलता है और वो अपनी बेटी को अपने पीठ पर बांध लेती है और बेटे गोलू का हाथ पकड़कर कंस्ट्रक्शन की साइट पर चली जाती है, जहाँ उसका मालिक उसे कड़ी हिदायत देते हुए बोलता है, आशा, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर हर समय मौत का खतरा बना रहता है और ऐसे में तुम अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ आ गई। तुम्हारे पास जरा भी अक्ल नहीं है। कल से तुम अपने बच्चों को अपने घर छोड़कर आओगी, समझी? मालिक, मेरे पास घर नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ फुटपाथ पर ही रहती हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी एक छोटी सी झुग्गी थी, परंतु सरकार ने वो सारी झुग्गियाँ वहाँ से हटवा दी है, जिस वजह से मैं बेघर हो गई हूँ मालिक। अच्छा ठीक है, तुम अपने बच्चों के साथ यहीं रहकर काम कर लेना। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, वो जो सामने तुम खतरे का बोर्ड देख रही हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम या तुम्हारे बच्चे उस बोर्ड के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ खतरा है। खतरा? कैसा खतरा साहिब? मैंने सुना है उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाया करती है। इसलिए कोई भी उस बोर्ड के उस पार जंगल में नहीं जाता और ना ही कोई अपने बच्चों को उस ओर जाने देता है। तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम यहीं रहकर काम कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा। इतना बोलकर आशा एक चटाई बिछाकर अपनी बेटी को वहीं पास बिठा देती है और अपने छोटे बेटे से बोलती है, बेटा, मैं वहाँ सामने काम कर रही हूँ, तुम यहीं बैठकर अपनी गुड़िया का ख्याल रखना, कहीं जाना मत जब तक मैं आऊँ ना। ठीक है माँ। जिसके बाद आशा काम पर लग जाती है और काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। काम ज्यादा होने की वजह से आशा काम में ही व्यस्त रहती है, तो वहीं दूसरी ओर गोलू को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर गोलू बहुत डर जाता है और अपनी बहन को पकड़कर सो जाता है। कुछ देर बाद जब आशा वहाँ आती है, गोलू को सोया हुआ पाती है, जिसके बाद वो गोलू को उठाती है और उसे बोलती है, क्या हुआ बेटा, तो इतना डरा हुआ क्यों है और गुड़िया को इतना कसकर पकड़कर सोया हुआ क्यों है बेटा? माँ, मैंने भूत देखा, वो गुड़िया को मारने के लिए आ रही थी, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया और मैं गुड़िया के साथ ही सो गया। माँ, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लग रही है और प्यास भी, कुछ खाने को दो ना।
बस बेटा मैं आ गई हूँ ना। अब बस 5 मिनट में खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर हम दोनों गुड़िया के साथ गरम गरम खाना खाएंगे। इतना बोलकर आशा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ रखा गैलन का पानी खत्म हो चुका है, जिसके बाद उसे बोर्ड के पीछे एक हैंड पंप दिखाई देता है। हैंड पंप को देखकर आशा खुद से बोलती है, मुझे मोटर चलाना तो आता नहीं जो मैं मोटर चलाकर गैलन भर सकूं, और गैलन में पानी भी नहीं है, खाना कैसे बनाऊंगी। गोलू को भी भूख लग रही है और साथ में प्यास भी। अब इस हैंड पंप से ही पानी लेना पड़ेगा। इतना सोचकर आशा बर्तन उठाती है और हैंड पंप की ओर चल देती है। तभी उसे उसके मालिक की बात याद आती है और आशा खुद से बोलती है, पर मालिक ने तो बोला था कि मैं उस बोट के आर पार भी ना जाऊं, उस जंगल में खतरा है। पर मेरे गोलू को बहुत प्यास लगी है, मैं अपने बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा बच्चा प्यासा है और मैं उसे प्यास से तड़पता नहीं देख सकती। वो प्यास से मरे, उससे अच्छा होगा कि मैं थोड़ी हिम्मत करूं और वहाँ से पानी लेकर आऊं। इतना बोलकर आशा आगे बढ़ती है और हैंड पंप पर पहुँचती है, जहाँ उसको डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और कुछ देर बाद उसे एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर आशा डरते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ वो देखती है कि एक भयानक चुड़ैल एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ बच्चों को पकड़कर डाल रही होती है और उन्हें जिंदा तेल में भून कर खा रही होती है। ये नजारा देखकर आशा बहुत डर जाती है। अब आशा जल्दी से पानी लेकर अपने बच्चों की ओर भागती है। अपने बच्चों को सही सलामत देख आशा की जान में जान आती है, जिसके बाद आशा खुद से बोलती है, पता नहीं वो चुड़ैल किस मासूम बच्चे को मार कर खा रही थी। पता नहीं उस चुड़ैल ने किस गरीब माँ से उसका बच्चा छीना होगा, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं कल सुबह होते ही मालिक से इस बारे में बात करूंगी। अब अगली सुबह होते ही आशा इस बारे में अपने मालिक को बताती है, जिसके बाद मालिक आशा की मदद करने के लिए उसे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक छोटा सा कमरा रहने को दे देता है। जिसके बाद आशा अपने बच्चों को लेकर उसी कमरे में बंद करके रहती है, ताकि उसके बच्चे गलती से भी चुड़ैल के हाथ न लग सकें। परंतु ऐसे ही एक दिन आशा गलती से कमरे का दरवाजा बंद करना भूल जाती है और उस दिन ज्यादा काम होने की वजह से वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वहीं गुड़िया बहुत रो रही होती है। अपनी बहन को रोता देख गोलू अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर आता है और उसी जंगल की ओर जाने लगता है। आशा जब अपना काम करके बाहर निकलती है तो देखती है कि गोलू उसी जंगल की ओर जा रहा है। ये देख आशा जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी को देखती है। अपनी बेटी को सही सलामत देख आशा उसे गोद में लेती है और गोलू की तरफ भागती है। जब तक वो गोलू के पास जाती है वो देखती है कि गोलू वहाँ से गायब हो चुका है। अब आशा हिम्मत करते हुए जंगल के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस चुड़ैल ने उसके बेटे को पकड़ा हुआ है। ये देखकर आशा चुड़ैल से बोलती है, छोड़ दे चुड़ैल मेरे बेटे को। मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक गरीब माँ से उसकी औलाद मत छीन। मुझे नरम नरम मांस पसंद है। जो भी बच्चा मेरे हाथों लगता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, बल्कि इस कढ़ाई में भून कर खा जाती हूँ। पर आज तू मेरे बच्चे को नहीं मार पाएगी और ना ही एक गरीब माँ से उसकी औलाद छीन पाएगी। एक माँ की ममता में बहुत शक्ति होती है चुड़ैल। आज मैं तुझे तेरी ही कढ़ाई में जलाकर इस दुनिया से मुक्त कर दूंगी। इतना बोलकर आशा अपने बाजू में से ताबीज निकालती है और चुड़ैल की ओर जाने लगती है। आशा के हाथ में ताबीज देखकर चुड़ैल डर जाती है और उसे खुद से दूर होने को कहती है, परंतु आशा उसके करीब जाती है और अपने बच्चे को चुड़ैल के हाथों से छुड़ाकर अपने पीछे छिपा लेती है। साथ ही अपने दूसरे हाथ से चुड़ैल को पकड़ती है। आशा जैसे ही चुड़ैल को पकड़ती है, चुड़ैल की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और वो उसके सामने घुटने टेक देती है। जिसके बाद आशा गुड़िया को गोलू के हाथों में दे देती है और चुड़ैल को पकड़कर उसे उसकी ही कढ़ाई में डाल देती है।
जिसके बाद चुड़ैल अपने ही गरम तेल की कढ़ाई के अंदर भुन जाती है और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जिसके बाद उस जंगल से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इस तरह से आशा अपने दोनों बच्चों की जान बचा लेती है।